चमकाने के लिए 15 लाख का सरसों के तेल का बिल दिखा दिया गया। पूरे कैंपेन में चलाया गया चारा चोर खजाना चोर, लालू यादव गद्दी चोर। और तो और लालू के रेजिग्नेशन पड़ते ही भाजपा के स्टेट हेडक्वार्टर में लड्डू बंटने लगे थे और बिहार की जो लौंडा डांस परफॉर्मेंस थी वो खुद ही ऑर्गेनाइज करा दी गई थी। एसबीआई ने जब ट्रकों के नंबर की डिटेल निकाली तो वो स्कूटर के नंबर निकले। आईएएस ऑफिसर से खैनी बनवाने से लेकर पान दान तक उठवाया गया। इलेक्शन में खड़े करने के लिए लालू यादव को बैक डेट में एलएलबी में एडमिशन करा दिया गया। 1948 में जन्मे लालू यादव का जन्म गांव फुलवरिया, जिला गोपालगंज, बिहार में हुआ था, जहां जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था। ऊंची जातियों का वर्चस्व था और पिछड़ी जातियों को राजनीति में आने का अवसर मुश्किल से मिलता था। लालू ने खुद को पिछड़े वर्ग की आवाज बताकर राजनीति में जगह बनाई। किसे पता था किसी गांव का एक लड़का हजारों लाखों नहीं करोड़ों का घोटाला कर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है द इंडिया लाइव। बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार का सबसे चर्चित नाम चारा घोटाला, एक ऐसा घोटाला जिसने न केवल बिहार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों को कटघरे में खड़ा कर दिया। चारा घोटाला 1990 के दशक में सामने आया। एक बड़ा घोटाला था जिसमें बिहार के पशुपालन विभाग से फर्जी बिलों और दस्तावेजों के माध्यम से करोड़ों रुपए निकाले गए। ये पैसा जानवरों के चारे, दवाओं और अन्य समस्याओं की आपूर्ति के नाम पर निकाले गए थे, जबकि असल में ना तो कोई आपूर्ति हुई और ना ही जानवरों को कुछ मिला। घोटाले की शुरुआत मानी जाती है 1980 के दशक में, लेकिन 1996 में तब सामने आया जब समाचार पत्र प्रभात खबर ने इस पर विस्तार से रिपोर्ट की और पटना हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए। फर्जी बिल, रसीद और सप्लाई ऑर्डर बनाकर सरकारी खजाने से पैसा निकाला गया। पशुपालन विभाग के अधिकारी, आपूर्तिकृत और कुछ राजनेता मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस घोटाले को अंजाम देते रहे। ट्रक से चारा भेजने के नाम पर जिन ट्रकों के नंबर दिए गए थे वो दरअसल स्कूटर के रजिस्ट्रेशन नंबर थे। दोस्तों, सबसे बड़ा नाम जो इस घोटाले में सामने आया था वो था लालू प्रसाद यादव का, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। सीबीआई के कई मामलों में चार्जशीट दायर की और लालू यादव को दोषी ठहराया गया। उन्हें 2013, फिर 2017 और 2018 में भी दोषी करार दिया गया और जेल की सजा सुनाई गई। लालू यादव पर कुल 6 केस दर्ज हुए, जिसमें से कुछ में से वे सजा काट चुके हैं और कुछ अब भी अदालतों में लंबित हैं। लालू यादव के इस्तीफे के बाद भाजपा दफ्तर में लड्डू बांटे गए, ये बात विरोधियों ने खूब उछाली थी। कई विरोधियों ने लालू यादव पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें बैक डेट में एलएलबी में दाखिला दिलाया गया ताकि वे चुनाव लड़ सके। चारा घोटाला भारतीय राजनीति के इतिहास में एक सबसे बड़े और शर्मनाक घोटाले में से एक है, जिसने केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि न्यायपालिका, प्रशासन और राजनीति के गठजोड़ को भी बेनकाब किया। ये घोटाला आज भी बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय है और समय समय पर इसके अलग अलग पहलू सामने आते रहते हैं। चारा घोटाला केवल पैसों की चोरी नहीं थी, ये जनता के भरोसे की भी चोरी थी। ऐसे राज्य में जहां लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती थी, वहां करोड़ों रुपए भैंसों के चारे और सींग चमकाने के नाम पर लूट लिए गए। ये घोटाला हमें बार बार याद दिलाता है कि राजनीति और सत्ता के खेल में जब नैतिकता खो जाती है तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज जब भी कोई नया घोटाला सामने आता है तो चारा घोटाले की गूंज फिर सुनाई देती है। ये साबित करता है कि इतिहास अगर सिखाए ना तो वो खुद ही दोहराया जाता है। अब वक्त है कि हम सिर्फ घोटाले पर गुस्सा ना करें बल्कि सचेत नागरिक बनकर जवाबदेही तय करें, ताकि अगला चारा, कोयला या शराब घोटाला सिर्फ किताबों में पढ़ने को ना मिले, हकीकत में ना दोहराया जाए। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में ये भी बताएं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है बिहार में, उसमें किसके सर में ताज सजेगा या फिर किसकी घर वापसी होगी।